इंद्र को भेजा राजा बलि के पास। राजा बलि को मना लिया और उन्होंने दोनों समुद्र मंथन के लिए समुद्र के तट पर पहुंच गए। लेकिन ये विचार करने लगे कि अब समुद्र मंथन हो कैसे। जैसे आप किसी प्रकार का मठा घोरते हैं तो रई होती है और रई के लिए रस्सी भी चाहिए, तो रस्सी कहां से आएगी। और इतनी बड़ी रई जो समुद्र का मंथन करे, इतनी बड़ी रई भी चाहिए, समुद्र बहुत बड़ा है। तो उन्होंने क्या किया, मंदराचल पर्वत को लिया, उसको रई बनाया, उठा करके देवता और अपने समुद्र के तट पर मंदराचल पर्वत को ले आए। छोटी मोटी रई काम नहीं करेगी हमें, तो पर्वत ही पूरा उठा लाए। तो भगवान ने कच्छप अवतार धारण किया और कच्छप अवतार धारण करके और उसके पर्वत के नीचे जाकर के पर्वत को उठा करके ले आए ऊपर। फिर मंथन प्रारंभ किया। बोलिए कच्छप भगवान की। कच्छप अवतार धारण करके मंथन के लिए ऊपर लेकर के आए हैं। तो सब हुआ और थोड़ा सा अवतार में टाइम है, परंतु आपको दर्शन पहले ही हो जाते हैं। बलि राजा के द्वारे पास आराम से करो। ओ कंधे झोली पड़ी रे, ओ गल में तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत हर तेरे भगत हर तेरे अमृत पान करने लगे। एक पंक्ति में देवता बैठे थे, एक में दैत्य लोग बैठे थे। देवताओं की तरफ से वो पिलाने लगे। जैसे पिला रहे थे उस समय राहु और केतु, जो राहु नाम का दैत्य था, वो जाकर के उनकी पंक्ति में बैठ गया देवताओं में। उसने भी पान किया तो चंद्रमा ने इशारा कर दिया कि ये पीरा है, तो भगवान चक्र सुदर्शन से उसका मस्तक अलग कर दिया। लेकिन अमृत पहुंच गया कि एक सुंदर पुत्र होगा। भैया अदिति ने वो व्रत किया, उनके एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिनका नाम बावन भगवान हुआ। बावन कश्यप जी के पुत्र के रूप में जन्म लिया उन्होंने। और छोटे से थे तभी से ब्राह्मणों का काम था, कोई वैसा काम तो था नहीं पहले कि इतने बिजनेस चलते हों। पहले केवल ब्राह्मणों को कमंडल दे देते, जाओ भीख मांगो। अपने बालक उत्पन्न हो गए और कुछ चलने फिरने लायक हुए, कमंडल दे देते थे, थोड़ा शिक्षा दान करा देते, कथा पत्र करते रहो। तो बावन भगवान को उन्होंने कमंडल दे दिया, परंतु उन्होंने सुना के राजा बलि यज्ञ कर रहा है, स्वर्ग तक राज्य है उसका, मुझे वहां चलना चाहिए। राजा बलि के यज्ञ के लिए गए हैं। तो राजा बलि के यज्ञ में जैसे ही पूर्ण आहुति करने को हुए, तभी उन्होंने कहा भिक्षाम देहि, मांगने के लिए चले आए। उन्होंने उस ब्राह्मण को दरवाजे पर आकर के देखा तो कहने लगे हैं कि भगवान, अपने गुरु शुक्राचार्य से कहा कि मुझे इनको दान दे दे, तो फिर अपन पूर्णाहुति करेंगे। आज ब्राह्मण देवता हमारे दरवाजे पर आए हैं, उनको दान देना जरूरी है। उन्होंने कहा देखो नहीं, पहले पूर्णाहुति करो। कि नहीं नहीं, पहले दान देने दो। कि नहीं, नहीं मान रहे थे। आखिरकार उन्होंने कहा ब्राह्मण देवता तुम मांगो, क्या मांगना चाहते हो? कि देखो मैं मांगूंगा तुम दोगे नहीं, तुम्हारी इच्छा हो। अरे कि नहीं, यहाँ तक पृथ्वी से लेकर स्वर्ग तक मेरा राज्य है, तो जो इच्छा उसको मांग लो, जो इच्छा उसको मांगो, वो दोगे।
हाँ, वचन से बाहर तो नहीं जाओगे कि नहीं? उन्होंने कहा हम वचन के पक्के हैं, क्योंकि रघुकुल रीति सदा चली आई। ओ रघुकुल रीति सदा चली आई, ओ प्राण जाए हरि भजन जाए, प्राण जाए हरि भजन जाए। रघुकुल की, हमारे जैसे रघुकुल की रीति है, तैसे हम विरोचन सुत बलि हैं। विरोचन भी कोई साधारण नहीं थे, और हमारे कुल में जो दान की बोल दिया वो देंगे, आप मांगो। शुक्राचार्य कह रहे हैं कि तू इससे मत दे इसको दान। कि नहीं महाराज, मेरे दरवाजे पे आए, मैं वचन दे चुका हूं, उनको दान दूंगा, मांगो। उन्होंने कहा मुझे 3 पग पृथ्वी दे दो। हंसने लगा बलि, कितना मूर्ख बालक है। अरे भाई, तू बालक है अभी, तू अपने माता पिता से पूछ के आ। तू ऐसे राजा के पास आया है कि स्वर्ग तक राज्य है, कुछ इतना मांग जो अपने तेरी पीढ़ियां खाती रहे। उन्होंने कहा नहीं महाराज, देना हो तो दो और नहीं तो मना करो। उन्होंने कहा नहीं, मैं वचन दे चुका हूं। शुक्राचार्य समझ गए कि 3 पग पृथ्वी मांग रहे हैं। 3 पग पृथ्वी में तो ये बैठ भी नहीं सकता ढंग से। आखिर शुक्राचार्य कहने लगे हैं, राजा वाले मत दे दान जमीन को, राजा वाले मती दे दान जमीन को, ओ राजा बलि मती दे दान जमीन को, राजा बलि मती दे दान जमीन को। ओ छल करके हरनाकुश मारो, ओ छल करके हरनाकुश मारो, ओ छल करके ओ छल करके हरनाकुश मारो। बनी के सिंह बनी को, राजा बलि मत दे दान जमीन को। छल करके रावण को मारो, ओ छल करके रावण को मारो, छल करके रावण को मारो, छल करके रावण को मारो। धर के विष मुनि को, राजा बलि मत दे दान जमीन को, हो राजा बलि मत दे दान जमीन को। छल करके भस्मासुर मारो, छल करके भस्मासुर मारो, छल करके भस्मासुर मारो। धर के भेष जनी को, राजा बलि मत दे दान जमीन को, राजा बलि मत दे दान जमीन को। शुक्राचार्य जी ने रोका कि देख मत दे इसको, इसको तू नहीं जानता, इसने हिरण्याकुश को मारा, कैसा रूप बनाया, आपने अभी कथा सुनी थी। नरसिंह रूप बना लिया और इसने
रावण को मारा था तो मालूम है मुनि का वेश बना करके गया था, और भस्मासुर को मारा तो जनी के स्त्री का वेश बना के मारा। तू इसको जानता नहीं है, इसको दान मत दे। कि नहीं महाराज, मैं कह चुका हूं दान दूंगा। संकल्प करने के लिए तैयार हो गए। कमंडल में से जल डाल रहे थे पावन भगवान के, संकल्प कर रहे हो। तो संकल्प करने के लिए नाम और गोत्र के हिसाब से संकल्प होता है। संकल्प अपना कर रहे थे 3 पग पृथ्वी का। तो शुक्राचार्य को सहन नहीं हुआ। शुक्राचार्य ने अपने उसकी जो कमंडल है उसकी टोटरी थी उसमें घुस गए, इसमें से जल नहीं निकले। रोक रहे थे काफी। दान देते रोकते हो किसी को तो अभी देखो कैसे होते हो। शुक्राचार्य के जब अपने दान देते हुए वो उस टोटरी के अंदर घुस गए तो उसमें से जल नहीं निकल रहा था। भगवान ने सोचा कि इसमें कुछ अड़ गया है, तो एक कुशा ली और कुशा लेकर के उसमें सफाई की तो उनकी आंख में लग गया। आंख में से जब खून निकला तब पता शुक्राचार्य घबराता हुआ बाहर निकला तो उनकी एक आंख फूट गई शुक्राचार्य की। तो वो अपने एक आंख से रह गए। दान देते हुए रोकते हो किसी को। इतने बड़े ऋषि होकर के एक ब्राह्मण आया है बालक मांगने और दान देते हुए रोक रहे तो उनको एक आंख कर दिया भगवान ने। अब भड़बड़ा के निकले। उन्होंने संकल्प के द्वारा अपना 3 पग पृथ्वी दे दी। तो 3 पग में क्या किया उन्होंने, सुनो महाराज, रजिस्ट्री तो आपने करा दी पर जब नपवाए तो दो कि 3 पग हटी हुए के नाने फीता डालना पड़े वजह में। अब फीता कहां से आवे वो। तो उन्होंने क्या 3 पग मांगे, ज्यादा नहीं, हमें ज्यादा नहीं चाहिए। तो पृथ्वी नापी एक में, एक पैर में पूरी पृथ्वी नप गई। पृथ्वी नापी एक में और दूजे में आकाश। दूजा आकाश में इतना गया कि ब्रह्मलोक में पहुंच गया। और ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी के पास, कमंडल के पास पहुंच गया। वहां ब्रह्मा जी ने उनके चरण धोए। वो गंगा जी अवतरित हुई यहाँ। और पृथ्वी नामी एक में, दूजे में आकाश, और तीजा पग हम कहाँ रखें। 3 पग की बात है, ये तो 2 ही भाई। अब बताओ, तुम्हारा तो स्वर्ग तक राज्य था, पृथ्वी का राज्य, स्वर्ग का राज्य। अब तीजा पग हम कहाँ रखे, क्या दोगे अब। तब महाराज बलि, क्योंकि मैं वचन का पक्का हूं, तीसरा पैर महाराज मेरे सिर पर रख स्वयं अपना खड़ा हो गया। बहुत भक्त था वो, दैत्य जरूर था पर भगवान का भक्त था। तीसरा पैर उनके सिर पर रख दिया, बंधन में ले लिया। अब तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो सुतल लोक के लिए उसका राज्य दिया कि तुम यहां से अब सुतल लोक को चले जाओ, पृथ्वी और आकाश छोड़कर। ठीक है भगवान, अपने सभी दैत्यों को ले जाओ, सुतल लोक का राज्य देते हैं हम आपको। लेकिन उनकी पत्नी भी बहुत अच्छी थी। वो भी आकर के उनसे जल लेकर के आई और उनके चरण धो रही थी। वामन भगवान के चरण धो रही थी, कह रही थी महाराज, और अश्रुपात बहा रही थी। अश्रुपात उसके नहीं थे, दुख नहीं था किसी चीज का। अश्रु इसलिए बहा रही थी, महाराज मेरे पास ऐसी कोई वस्तु नहीं मैं आपको देती। ये राज्य आपका ही था, स्वर्ग तक जो राज्य था वो आपका ही था। अब मेरे पास क्या है, मैं तो एक जल लेकर के अपने हाथों से आई हूं, उससे चरण धोना चाहती हूँ। चरण धोए और चरण धो करके सबने पान किया। जो वस्तु हमारी भी होती, जो तुम्हें समर्पण की जाती, हमारी वस्तु होती वो आपको समर्पण करते। हमारी संसार में कोई वस्तु नहीं है। हम आप कहते हमारा मकान है, हमारी जमीन है, हमारा प्लाट है, हमारा ये है। जो पूरा राज्य स्वर्ग तक था वो ये कह रहे कि हमारे पास कुछ था ही नहीं, जो सब आपका ही था। और उनको सुतल लोक का राज्य दे दिया। वो सुतल लोक चले गए हैं।
लेकिन बलि ने वरदान में क्या मांगा? महाराज वरदान और मांगना चाहते हो जो मांग लो। तो उन्होंने कहा देखो, आप यदि वरदान देना चाहते हो भगवान, तो मेरे को ये वरदान दो कि आप मेरे साथ सुतल लोग चलें, मेरे दरवाजे की रक्षा करें, मेरे दरवाजे की रक्षा करें। मेरे घर के तो ना मेरे दरवाजे के आगे रक्षा करोगे तो बाहर भीतर निकलूंगा तो आपके दर्शन करता रहूंगा। ऐसा उनको कहा। तो बड़े प्रेम के साथ में भगवान ने भी वरदान दे दिया, उनके साथ चल दिए। और वहां क्या देखा उन्होंने? मेरे घर के आगे, ओ मेरे घर के आगे श्याम तेरा एक मंदिर बन जाए। ओ जब खिड़की खोलूं तो तेरा मुझे दर्शन हो जाए। खिड़की खोलूं तो तेरा मुझे दर्शन हो जाए। मेरे घर के आगे तेरा एक मंदिर बन जाए। जब खिड़की खोलूं तो तेरा मुझे दर्शन हो जाए। जब खिड़की खोलूं तो तेरा मुझे दर्शन हो जाए। मेरे घर के आगे मेरे श्याम तेरा एक मंदिर बन जाए। जब खिड़की खोलूं तो तेरा मुझे दर्शन हो जाए। जब खिड़की खोलूं तो तेरा मुझे दर्शन हो जाए। तेरी सेवा करने से मेरा जीवन बन जाए। मेरे घर के आगे मेरा श्याम तेरा मंदिर बन जाए। मेरे घर के आगे मेरा श्याम तेरा मंदिर बन जाए। भगवान ने हाथ तो दिए हैं, मैं रोज सवेरे तुमको ऐसे प्रणाम करूं। मैं रोज सवेरे तुमको जग कर प्रणाम करूं। ओ तेरी सेवा करने से मेरा जीवन बन जाए। मेरे घर के आगे मंदिर बन जाए। मेरे घर के आगे मेरे श्याम तेरा मंदिर बन जाए। जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए। ओ मेरे घर के आगे तेरा मंदिर बन जाए। मेरे घर के आगे मेरे श्याम तेरा मंदिर बन जाए। मंदिर बन जाए। लक्ष्मी जी चिंता में पड़ी थी।
बता नहीं थी तो कहने लगे देखो बता दो कहाँ गए हैं। नारद तुम्हें सब मालूम होगा इसीलिए बात कर रहे हो। उन्होंने कहा कि भगवान ने वो सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर ली है राजा बलि के यहाँ पर, अब नहीं आएंगे। उनसे वरदान में लेके गए कि आप हमारे दरवाजे की हमारे घर की रक्षा करो। अब तो स्वयं लक्ष्मी जी रक्षाबंधन का समय आया और लक्ष्मी मैया भैया के पास जाने को तैयार है। तो भैया के पास पहुंची हैं और रक्षाबंधन के समय लक्ष्मी जी का बहुत स्वागत सम्मान किया। स्वागत सम्मान किया कि देखो कैसे आगमन हुआ। बस भैया रक्षाबंधन था, सोचा मैं राखी बांधूं। हर माता बहनें अपने उपहार भी मांगती हैं, तो रक्षाबंधन के समय पहुंच गई और राखी बांधने को हुई। तो बहना बताओ आपको क्या चाहिए प्यार में। उन्होंने कहा भैया क्या मांगो। नहीं तुम मांग ले, जो इच्छा उसे मांग ले, तेरा भाई इतना बड़ा राजा है जो मांग ले। उन्होंने कहा भैया छोड़ो, भैया से क्या लेना। मन में बात कुछ और थी पर क्या करें। कहा देखो बिना उपहार के राखी नहीं बनती है, आप जो इच्छा हो सो मांगो। भैया मैं इच्छा हो सो मांगू। हाँ तो मेरे पति को मुझे दे दे। पता नहीं था उनको कि ऐसा वरदान मांगेंगे, ऐसा कुछ उपहार मांगेंगे। उन्हें सोचा कुछ वस्तु मांगेंगे दे देंगे। बहुत दुख हुआ कि आज भगवान हमसे दूर जाएंगे। बड़े प्रसन्नता के साथ वो अपने वचन दे चुके थे, तो उन्होंने भगवान को लक्ष्मी जी के साथ वैकुंठ भेज दिया। इधर में परीक्षित जी महाराज ने पूछा भगवान मुझे बड़े बड़े राजा हुए, इसमें अमरीश था, बड़े धर्मात्मा राजा थे, सरयाती था, परीक्षित जी ने पूछा भगवान मुझे राम जी के जन्म का विवरण बताइए। राम जी का जन्म हुआ, पृथ्वी का भार उतारने के लिए उन्होंने बहुत अवतार लिए, पर आपने बहुत अवतार बताए हमको, तो मुझे राम जी के जन्म का अवतार बताइए। तो कहने लगे हैं देखो राजन तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है, जो संसार को तारने वाला प्रश्न है। राजा खटवांग के पुत्र दीर्घवायु हुए थे और दीर्घवायु के पुत्र राजा रघु हुए थे, जिससे रघुवंश चला था। और रघुवंश चला और रघु के अज हुए और अज के पुत्र हुए थे दशरथ। अज के पुत्र दशरथ जी हुए। दशरथ जी चक्रवर्ती राजा थे, उनके कोई संतान नहीं हुई। 3 रानियां थी उनके। कोई संतान न होने के कारण बहुत दुखी रहते थे कि मेरे बाद इस राज्य को कौन संभालेगा। तो अपने गुरु वशिष्ठ जी के पास वो गए हैं। गुरु शिक्षा देता है और अपने भक्तों के गुरु अपने भक्तों के लिए, अपने शिष्यों के लिए, उद्धार के लिए कोई न कोई उपाय बताएगा। गुरु ही एक ऐसा है कि सद्मार्ग दिखाता है और उसके जीवन को धन्य बना देता है। तो गुरु के पास पहुंचे हैं। गुरु से कहा कि गुरुदेव क्या होगा मेरे बाद इस राज्य का। क्यों
एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, भई गिलान मोर सुत नाही। एक बार भूपति मन माही, भई गिलान मोर सुत नाही। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम जय जय राम सिया राम जय जय। जब उनके गिलानी हुई कि कौन संभालेगा, तो गुरु वशिष्ठ जी के पास गए। तो गुरु वशिष्ठ जी ने उनको कहा, आप यज्ञ करिएगा। यज्ञ के एक स्पेशलिस्ट थे पुत्र के यज्ञ के लिए, श्रृंगी ऋषि, समीक ऋषि के पुत्र थे। और दशरथ जी के तो वैसे वो दामाद थे। उनके पहले पुत्री हुई थी, तो वो अपने मित्र रोमहर्षण को दे दी थी। वो उनके साथ ब्याही हुई थी श्रृंगी ऋषि के। तो वशिष्ठ जी द्वारा श्रृंगी ऋषि को बुलवाया और बुलवा करके पुत्र से यज्ञ किया। तो उनके 4 पुत्र उत्पन्न हुए। 4 पुत्र जो उत्पन्न हुए यज्ञ के चरु से खीर को सबको दिया। तो सबसे प्रथम पुत्र का जन्म हुआ कौशल्या से हुआ, जिनका नाम राम था। बोलिए रामचंद्र भगवान की। कैकेयी से जो जन्म हुआ वो भरत जी महाराज, बोलो भरत जी महाराज की। और सुमित्रा से लक्ष्मण और शत्रुघ्न हुए। बोलिए लक्ष्मण जी महाराज की, बोलो शत्रुघ्न महाराज की। नामकरण संस्कार भी इसी प्रकार गुरु के आश्रम में रह करके नामकरण संस्कार हुए। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, ये 4 नाम गुरु ने ही रखे थे नामकरण संस्कार में। कुछ समय उपरांत वो बड़े हुए तो गुरु के यही अध्ययन हुआ। उनका अध्ययन करते हुए विश्वामित्र जी को पता चला कि भगवान ने अवतार ले लिया है, तब मुझे यज्ञ की रखवाली के लिए लाना चाहिए। यज्ञ में की रखवाली नहीं हो पाती है, दैत्य लोग परेशान करते हैं, यज्ञ को विध्वंस करते हैं। तो वो उनको मांगने गए। दशरथ जी के पास पहुंचे हैं तो दशरथ जी ने तुरंत ही अपने गुरु वशिष्ठ जी को बुलाया कि विश्वामित्र जी आए हुए हैं, और उनके चरण धोकर के वंदन किया, बैठाला, सम्मान सहित बैठाल करके उनसे पूछा, भगवान मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। उन्होंने कहा, देखो दशरथ राजन, कोई सेवा नहीं है, मुझे आपके 2 पुत्र चाहिए जो मुझे यज्ञ की रखवाली के लिए चाहिए। भगवान अभी तो वो बहुत छोटे हैं, वो कैसे यज्ञ की रखवाली कर सकते हैं, और आप वन में रहते हो, कोई जानवर ही उनको डरा देगा। उन्होंने कहा नहीं, उनको कोई नहीं डराएगा, तुम हमें उनको रक्षा के लिए दीजिए, यज्ञ की रक्षा के लिए। बहुत कहा पर नहीं माने। तो वशिष्ठ जी से कहा कि देखो इसको समझाओ दशरथ को। तो वशिष्ठ जी उनके गुरु थे, गुरु की आज्ञा टाल नहीं सकते थे वो। उनसे कहा गया, उन्होंने कहा राजन आप इनको अपने पुत्र दे दो। ये साधारण ऋषि नहीं है विश्वामित्र, जो कुछ शिक्षा हमसे लिए कुछ इनसे भी शिक्षा मिलेगी, इनकी अभी शिक्षा अधूरी है। राम और लक्ष्मण 2 मांगे उन्होंने। शेषावतार थे लक्ष्मण जी। दोनों पुत्रों को भारी दुख हुआ उनको देने में, पर गुरु आज्ञा लेकर के जैसे चले हैं
वन में, तो मारीच स्वभाव राक्षस दैत्य आए हैं, उनको उन्होंने मारा। मारीच तो जाकर के 100 योजन दूर लंका में जाकर के गिरा और स्वभाव का वही गोविंदाय नमो नमः कर दिया। आगे एक शिला दिखी, शिला को देखा, गुरुदेव ये शिला किसकी है? उन्होंने कहा ये गौतम ऋषि की नारी है जी, आपकी चरण रज चाहती है, आप इसका उद्धार कीजिएगा। ये गौतम जी ने श्राप दे दिया था कि तुम शिला बन जाओ, इसलिए वो शिला है आपकी अब तक प्रतीक्षा कर रही है, आपकी चरण रज चाहती है। उन्होंने पैर लगाया, सुंदर स्त्री बन गई और अपने पति आश्रम को चली गई। आगे अपने बड़े प्रेम से गुरु की सेवा करते रहे, उनकी यज्ञ की रखवाली कर रहे थे। यज्ञ की रखवाली करते समय बहुत दैत्यों को मारा। ताड़का जो आई, ताड़का को भी मारा। एक वहां पर गुरु के आश्रम में रहते रहते एक व्यक्ति आया और एक पत्र लेकर के आया। प्रणाम किया, विश्वामित्र जी को कहा कि भगवान आपको बुलाया है, वहां यज्ञ है, जनक जी धनुष यज्ञ रच रहे हैं, आप अपने शिष्यों सहित पधारें। इतना निमंत्रण था तो वहां से चल दिए। ठीक है, वो अपने राम लक्ष्मण को साथ लेकर के चल दिए हैं धनुष यज्ञ में। सभी ने देखा विश्वामित्र जी आ चुके हैं, नगरी में घूमे, उनकी सेवा के लिए फूल बगिया से लाते थे भगवान। विश्वामित्र के साथ आखिर जब धनुष यज्ञ में बहुत लोगों को बुलाया, सबको बुलाया, लेकिन चारों तरफ के राजा वहां पर आकर के बैठे, उनसे सबने अपने वंशावली सुनाई जनक जी की और प्रतिज्ञा सुनाई कि जो इस धनुष को तोड़ देगा उसी के साथ वो अपनी पुत्री सीता जी का विवाह कर देगा। जैसे ही उन्होंने सभी ने प्रयास किया, भूप सहस दस कई बारा, भूप सहस दस कई बारा, लगे उठावन करे नटारा, लगे उठा मन करे नटारा। 10,000 भूप इकट्ठे हुए और सभी ने प्रयास किया परंतु हिला भी नहीं धनुष। सीता जी रंगभूमि में आई। रंगभूमि में आते ही सभी स्त्री पुरुष उनको देख करके मोहित हो गए। और धनुष जब देख लिया कि यहाँ कोई तोड़ने वाला नहीं रहा, जनक जी दुखी हुए, कहा कि हे देश देश के भूपत राजाओं, अपने घर को लौट जाओ। मैंने समझ लिया ये पृथ्वी वीरों से खाली है। ऐसा कहा तो लक्ष्मण जो वीर होता है उस पर सहन नहीं होता कि वीरों से खाली कह दिया पृथ्वी को। लक्ष्मण जी क्रोध में आए, कहा कि यदि भगवान मेरे बड़े भाई है, अनुचित कह दिया। उन्होंने कहा महाराज, जनक ने यह भी विचार नहीं किया कि इसमें वीर भी होते हैं और पूरी पृथ्वी वीरों से खाली कर दी इन्होंने। आखिरकार सीता जी बैठी हुई हैं और विश्वामित्र जी ने राम जी को आदेश कर दिया कि राम जी जाओ इस धनुष का भंजन करो। उठो हो राम फल जाऊ से बुझा, उठो हो राम फल
जाऊ शिव चावा कहू राम बन जाऊ शिव चावा मैं कहूँ नाथ जनक सतनामा मैं कहूँ नाथ जनक सतनामा। विश्वामित्र जी ने आज्ञा दे दी, उठो राम और जाकर के धनुष का भंजन करो। राम जी उठ करके गुरु को प्रणाम करके और धीमी धीमी चाल से चल रहे हैं। तो इतनी सभा में लोग बैठे हुए थे, सब अलग अलग भाव से देख रहे थे। कोई तो कह रहे थे ये बालक है, ये किसी का नाम ना डुबा दे, ये क्या धनुष तो बड़े बड़े वीर राजा नहीं तोड़ पाए, ये तो बालक है, ये कैसे तोड़ पाएंगे धनुष को। कोई कहते हैं प्रभु भगवान है, भक्त हैं जो भगवान समझ रहे थे। ताकि रही जाकी रही भावना जाकी रही भावना प्रभु मूरत देखी तिल ऐसी प्रभु मूरत देखी तिल। बहुत लोग बैठे जैसी अपनी अपनी भावनाओं से उस प्रभु के दर्शन कर रहे थे। योद्धा थे वो तो सोच रहे थे बहुत बड़े योद्धा हैं, दिखाई दे रहे हैं। माताओं को बालक दिखाई दे रहे थे और भक्त हैं उनको भगवान दिखाई दे रहे थे। जैसी जैसी भावना लेकर के, जैसे इस पंडाल में भी अपन बैठे हैं, जैसी भावना लेकर के बैठे हैं वैसी चीज के दर्शन होते हैं। तो वहां भी अपने सब वैसे ही दर्शन कर रहे थे और जा रहे हैं रास्ते में तो क्या देखते हैं, मैया सीता जी धनुष से प्रार्थना करने लगी हैं कि जल को वर्जन कम कर लियो, बड़े बड़े राजा नहीं तोड़ पाए और मेरे जैसे तैसे यही पति बन जाए। कहती हैं मेरी अब की टेक निभाए दियो धनुषा मेरे भैया, मेरी अब की टेक निभाए दियो धनुषो मेरे भैया, धनुषो मेरे भैया, धनुषो मेरे भैया, मेरी अब की टेक निभाए दियो धनुषो मेरे भैया। जनकपुरी को छोड़ के भैया, 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 अवधपुरी पहुँचाए दियो धनुषा मेरे भैया, उनके अब की तेरे निभाए दियो धनुषो मेरे भैया। राजा दशरथ को ससुर बनइयो, 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 कौशल्या सास बनाए दियो धनुषा मेरे भैया, कौशल्या सास बनाए दियो धनुषो मेरे भैया, मेरे भैया धनुषो मेरे भैया, जैसे अब की तेरे निभाए दियो धनुषो मेरे भैया। रामचंद्र
को पति बनैयो रामचंद्र तोरे पति बनैयो रामचंद्र को पति बनैयो रामचंद्र जी को पति बनैयो लक्ष्मण को देवर बनाए दियो धनुषा मेरे ओ लक्ष्मण को देवर बनाए दियो धनुषो मेरे भैया उनके अब की मेरे निभाए दियो धनुषो मेरे भैया ओ धनुषो मेरे भैया। सीता मैया ने धनुष से प्रार्थना की कि अपनों भजन कुछ ऐसा कर दो, मेरी इच्छा ये पूरी हो जाए, रामचंद्र जी मेरे पति बन जाए, कौशल्या जी सास बन जाए, दशरथ जी ससुर बन जाए, और जब जनकपुरी छोड़ के अवधपुरी पहुंच जाऊं। मेरे पिताजी बहुत दुखी हैं। पिताजी ने ये कह लिया कि यदि धनुष टूटा नहीं तो मेरा प्रण जाता है, बिना धनुष तोड़े मैं सीता का विवाह करता हूं तो मेरा धर्म जाता है। पिता को दुखी देख करके उन्होंने धनुष से प्रार्थना की। धीमी धीमी चाल से और अपने राम जी मंच पे पहुंच गए हैं और मंच पर पहुंच करके शिव धनुष को प्रणाम किया और अपने देखते देखते ही उनको उठा लिया और उठा करके धनुष को लेकर के किसी ने लखा किसी ने नहीं लखा और तुरंत ही लेकर के और जादू की तरह ही उसको तोड़ दिया। बहुत आवाज हुई, विशाल आवाज होकर के जो परशुराम जी तप कर रहे थे वहां तक आवाज हुई। बोलिए रामचंद्र भगवान की। अब राम जी ने जब धनुष तोड़ा तो परशुराम जी का आसन छूट गया। और इधर में सखियां सीता जी बड़ी प्रसन्नता के साथ हार लेकर के उनकी ओर जाती हैं और सभी सखियां भजन मंगल गाते हुए उनके पास जाती हैं। हो झुकी जइयो तनक रघुबीर लली मेरी छोटी झुकी जइयो तनक रघुबीर हो झुकी जइयो तनक रघुबीर लली मेरी छोटी झुकी जइयो छोटी सी तुम गया करो बेटी गली मेरी छोटी वो कब से कड़िया के पैर दुखन लागे कब से कड़िया के पैर दुखन लागे कब से कड़िया के पाप दुखन लागे तुम दया करो बेटी गली मेरी छोटी गली मेरी छोटी
छोटी सी हो छोटी सी हो छोटी सी वो तुम क्या करोगे लली मेरी छोटी सी झुक जाओ रखती लली मेरी छोटी सी लली मेरी इस प्रकार से जब राम जी के मंच की ओर जो गई हैं, सखियां सब ले गई हैं, कहने लगी थी धीरे चलो सुकुमार सुकुमार पिया प्यारी। और फिर मंच पे पहुंच करके अभी पंडित जी ने सुनाया कि झुकाने का, परंतु राम जी झुक नहीं रहे। बहुत निवेदन किया सखियों ने कि झुक जाओ जरा, परंतु नहीं मान रहे। सोचा मैं आज झुक जाऊंगा तो सदा झुकना पड़ेगा। वो बहुत कोशिश कर रही हैं सखियां, बहुत अपने मंगल गीत गा रही हैं, घूम रही हैं मंच की ओर, परंतु वो नहीं झुक रही हैं। तब भगवान शेषावतार लक्ष्मण जी ने विचार किया, मैया सीता परेशान है, मुझे चलना चाहिए। ऐसा नियम भी है, यदि ऐसी कोई विजय प्राप्त कर ले जो संसार में कोई राजा नहीं तोड़ पाया और वो धनुष तोड़ा है, तो मुझे भैया को प्रणाम करना चाहिए। दोनों काम हो जाएंगे। चलो सखी वहां चालिए जहां बसे ब्रजराज। जब भगवान से राधा को मिलने जाना था तो गोपियों को कहती है चलो सखी जहां चालिए जहां बसे ब्रजराज। और गोरस बेचन को चले तो एक पंथ दो काज। वो वहां कहती हैं कि अपन गोरस बेचने चले जाएंगे तो दोनों काम हो जाएंगे, भगवान से भी मिले आएंगे, गोरस भी बेच जाएगा। और यहाँ लक्ष्मण जी यही विधि अपना रहे हैं कि मैं प्रणाम करूंगा और भैया मेरे को उठाएंगे तो मेरे को आशीर्वाद के लिए जैसे उठे झुकेंगे तो उस समय सीता मैया अपनी माला डाल लेंगे। वो भी अपने मौके की ताक पे रहेंगी सीता जी। जैसे ही स्वयं लक्ष्मण जी महाराज उठ करके और भैया को प्रणाम करने के लिए गए तो साष्टांग किया उन्होंने, लेट करके किया, क्योंकि लेट करके करूंगा तो उठाने आएंगे मेरे को। तो लेट करके जैसे प्रणाम किया उन्होंने, साष्टांग प्रणाम करते ही, और उन्होंने देखा कि लक्ष्मण चरणों में पड़ा हुआ है। तो भगवान रामचंद्र जी तुरंत उठ करके आए और अपने भैया को उठाने लगे। उसी समय सीता मैया ने जयमाला डाली। बोलिए राजा रामचंद्र की जय हो, सीतापति रामचंद्र की जय हो। ऐसे उनका बरमाला का। अब कोरोना में तो लकड़ियों से उडली। तो रामचंद्र जी महाराज लक्ष्मण जी की सहायता से मैया सीता ने माला डाली और मंच पर बैठ गए। इधर परशुराम जी को पता चला, परशुराम जी ने भी अपना बहुत क्रोध दिखाया। इतना समय नहीं है ज्यादा कहने को, वैसे इसमें कथा इतनी है नहीं, इनमें केवल जन्म दिया है और मूल रूप से केवल ये बोलना है कि राम जी का राज्याभिषेक भी होगा। परंतु क्या है उसमें इस कथा के अनुसार कहेंगे तो कुछ समझ में नहीं आता है, इसलिए थोड़ा विस्तार लेना पड़ा है। जब उनका विवाह के लिए राम जी का जब परशुराम जी ने क्रोध दिखाया तो राम जी डांटते रहे, लक्ष्मण जी क्रोध दिखा रहे, वो भी डांटते रहे राम जी। ऐसे उनको करते हुए तब उनको विश्वास दिलाया
कि देखिए, आप यदि साक्षात परमात्मा भगवान है, परशुराम कहते हैं, तो नाथ आप अपने ये धनुष को लो, मेरा धनुष लो और इसको खींच करके चढ़ा दो। राम जी ने तुरंत लिया और धनुष को चढ़ा दिया और चला भी दिया। तब उन्हें पूरा विश्वास हो गया, राम रमापति राम रमापति कर धन ले। लगन में नाचते भी हैं, लगन में खूब कीर्तन होते हैं, क्योंकि लाला के यहाँ लगन आई है अयोध्या में। अयोध्या बन जाना चाहिए कि अयोध्या है। रघुनंदन भूले न समा लगन आई हरे हरे, लगन आई मेरे अंगिना, रघुनंदन भूले न समा। कोई साधारण आदमी की लगन नहीं है, ये साक्षात परमात्मा की लगन है। काजल सज गए, बाबल सज गई सकल बरात। काजल सज गए, बाबल सज गई सकल बरात। बाबल सज गई सकल बरात। काजल सज गए, बाबल सज गए सकल बरात। रघुनंदन तो ऐसे सज गए, रघुनंदन तो ऐसे सज गए जैसे श्री भगवान रघुनंदन। हरि बोल। अभी और आएंगे, अभी तो शादी होगी, शादी में करने से। अरे लगन आई है, इतने से पूरे अयोध्या में ये पता चल गया कि हाँ लगन आई गई। अयोध्यावासी, गोपियां, सखियां और सभी जितने नगरवासी सब प्रसन्न चित्त हो गए कि हमारे अब राजा के यहाँ शादी आ गई, बारात तो करनी है। अब जैसे सभी सज गए और बारात की तैयारी वशिष्ठ जी के आदेश से हो गई, और जैसे वो चलने लगे हैं तो बारात लेकर के वशिष्ठ जी अपने गुरु को रथ अलग दिया और सभी हाथी, घोड़े, रथ इत्यादि जो साधन थे सभी में बारात लेकर के और अपने जनकपुर पहुंचे हैं। यहाँ कुंभकश बना करके कुंभकश की पूजा कराई और अपने लगन कुंभकश पर रखवाने और सारे कार्यक्रम तेल मांगर सब वही पे बही, क्योंकि वो तो वही थे। जब उनको जनकपुर में पता चला कि हमारे बारात आ चुकी है तो दोनों भाई और अपने विश्वामित्र जी के साथ अपने पिता से मिलने के लिए और छोटे भाई भरत और शत्रुघ्न से मिलने के लिए उत्साह थे। सभी बड़े प्रेम से मिले, पूरे नगरवासी राम जी से मिले। बारात चढ़ने लगी तो भोजन की तैयारी कैसी थी, मुंह में पानी ना आ जाए ऐसी तैयारियां थी। भोजन पे जब बैठी हैं
जब बारात नगर में जा रही तो चहु और स्नेह के दीप जले, स्वागत में भी नहीं कमी रही, हर भांति हमें अपनाया गया, कुछ दिल की तमन्ना न बाकी रही। ऐसी व्यवस्था की और उन्होंने ये व्यवस्थाएं खाने की थी। छिड़काव सुगंधों का करके ऊपर सलीन बिछवाई है, फिर मिथिलापत ने भोजन को उस पर बारात बिठाई है। कंचन के थाल धरे सन्मुख जल पात्र सभी रत्नों वाले, रसगुल्ला बर्फी खीर मोहन रबड़ी लड्डू बूंदी वाले। 60 रस है व्यंजन, यानी इतने व्यंजन बनाए उसकी गणना नहीं कर सकते हैं। 60 रस है व्यंजन विविध बात, गणना तो कैसे कर पाए जो मिथिलापत ने आज बारात भोजन को बनवाए। भगवान की बारात की कोई और उनके मां सीता जी के दरवाजे की शोभा कोई बखान नहीं सकता। इतनी सुंदर शोभा बनाई थी। सभी रक्षक ऐसे खड़े कर दिए थे जगह जगह कि कोई बाराती कहीं से भी कुछ लेता है तो उसको तुरंत दो, व्यवस्थाएं बना रखी थी। और स्वयं अपने जब अपने बारात पहुंची, दरवाजा हुआ, कन्यादान का समय आया, जनक जी कन्यादान के लिए बैठे हैं तो कहते हैं अपराध क्षमा करना भगवन। हल्दी से लिपटी कन्या बैठी है, कन्यादान करने बैठे हैं। अपराध क्षमा करना भगवन, कर जोर विनय हम करते हैं। हल्दी से लिपटी कन्या को हम तुमको अर्पण करते हैं। हल्दी से लिपटी कन्या को हम तुमको अर्पण करते हैं। हल्दी से लिपटी कन्या को हम तुमको अर्पण करते हैं। अपने ज्यादा समय नहीं है, कृष्ण जन्म तक भी पहुंचना है। ये से रामलीला शांतनु बहुत लंबी है। तो उनको कृष्ण देखा कन्यादान में, उन्होंने कहा हल्दी से लिपटी कन्या को हम आपको अर्पण करते हैं। कन्या जो हमने दान करी वो अब ही उम्र की बारी है। सेवा करने के योग्य नहीं वो अति कोमल सुकुमारी है। सेवा करने के योग्य नहीं वो अति कोमल सुकुमारी है। सेवा करने के योग्य नहीं वो अति कोमल सुकुमारी है। भगवान आप इस जो कन्या हमने दान करी है, बचपन तो इसका माता पिता घर में दुख सुख में जाता है। हर बच्ची का अपने घर में माता पिता के घर में ही दुख में सुख में जैसे भी जीवन यापन होता है, लेकिन अनजाने ही एक घर से नाता जुड़ जाता है। जनक राज का कहना है और सीता मम प्राण प्यारी है। सीता मम प्राण प्यारी है, इसको तुम कष्ट नहीं देना, बस यही विनय हमारी है। इसको तुम कष्ट नहीं देना, बस यही विनय हमारी है। इसको तुम कष्ट नहीं देना, बस यही विनय हमारी। इतना बड़ा घर होते हुए भी कैसा विनय कर रहे हैं। दशरथ जी बहुत ही शील स्वभाव के थे। बहुत समय व्यतीत हो गया, कन्यादान भी हो गया, बढ़ारे लग गई, 2-3 दिन बारात रुक ली। अब कहने लगे हमें चलना चाहिए, परंतु विदा नहीं कर रहे हैं।
सतानंद जी वशिष्ठ जी से बात कराई, गुरुओं से बात कराई कि आप देखो बहुत समय हो गया, सबके गृह कार्य रुके हुए हैं, वहाँ भी इंतजार में सभी होंगे कि बहुओं को लेके आ रहे होंगे। एक के संग में 4 के विवाह हुए, उनके जो भाई की पुत्रियां थी उनका विवाह हुआ, लक्ष्मण जी का विवाह उर्मिला के साथ हुआ, भरत जी का मांडवी के साथ, और श्रुतकीर्ति का विवाह शस्त्रघ्न जी से, और सीता जी का राम से। ऐसे 4 विवाह हुए, 4 बहुओं को लेकर के। और जैसे ही अवध में पहुंचे हैं, अवध में पहुंचते ही खुशियों की लहर हो गई कि बहुएं आई हैं। और जब ते ही राम ब्याहे घर आए, ब्याहे घर आए, नित नव मंगल मोद बनाए। जब से राम जी विवाह करके आए हैं तब से नित नए मंगल गान होने लगे हैं। अब विवाह जब उनका हो गया, अब उनकी तैयारी राज की होने लगी है कि अब इसे योग्य हो गए राम जी, उनका राज्याभिषेक कर देना चाहिए। तो गुरु से आज्ञा लेने गए, गुरु ने कह दिया शीघ्र करो, बड़ा पुत्र है, दशरथ जी के सफेद बाल हो गए थे, उन्होंने कहा राज सौंप देना चाहिए। लेकिन जब कैकेयी को पता चला कि राज्याभिषेक हो रहा है, मंथरा के द्वारा उसकी बुद्धि फेरी गई, तो उस समय उनको वनवास हो गया। वनवास जैसे हुआ तो सभी लोग उनके गांव नगरवासी भी उनके साथ जाने लगे। तो सबको रोका कि देखो आप न जाओ, आप यहीं रहे। सीता जी को पता चला, सीता जी भी जाने लगी। तो कहने लगे भगवान मैं कैसे रहूंगा, जिए बिन देह नदी बिन बारी, तैसे नाथ पुरुष बिन नारी, मैं आपके बगैर कैसे रह सकती हूँ। भरत तो शस्त्रघ्न ननिहाल में थे, इधर में ये अपने वनवास हो गया। आखिर लक्ष्मण जी की माँ ने भी अपने पुत्र को आज्ञा दे दी कि मेरी कोख धन्य है कि तू उनकी सेवा में जाएगा, कि मैंने तुझ जैसा पुत्र उत्पन्न किया है। वशिष्ठ जी ने भी सीता जी को बहुत समझाया था कि देखो माता जो अपने सास ससुर हैं, इससे बड़ा देवता कोई नहीं है। हमेशा राम जी भी वही काम करते थे, सीता जी का भी वही भाव था। वो भी बहू थी, 4 बहू थी उनके, परंतु उनका नियम ये था पहले कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नाम माता, प्रातः काल रघुनाथा, ओ मात पिता गुरु नाम माता। बहुओं के लिए सबसे बड़ा भगवान है, तो सबसे प्रथम माता पिता हैं, के सास ससुर हैं। उन्होंने वशिष्ठ जी ने, भगवान उनके गुरु ने समझाया कि देखो आप सास ससुरों की सेवा करो। राम जी ने उनके जो पति परमेश्वर हैं उन्होंने भी समझाया, देखो इनकी सेवा से बड़ा हमारा भगवान कोई नहीं है। अब मैं वन को जा रहा हूं, इनको देखने वाला कोई नहीं है। तो उन्होंने श्रुतकीर्ति, मांडवी, उर्मिला तीनों को कहा। तो बहुत तरह से उनको समझाने के बाद में भी सीता जी नहीं मानी कि मैं इनकी सेवा के लिए, राम जी की सेवा, वहां पर कौन इनको सेवा करेगा। 14 वर्ष का वनवास है, 14 वर्ष तक कौन सेवा करेगा इनकी। यहाँ तो मांडवी, श्रुतकीर्ति सभी हैं।
सबसे बड़ा धर्म है अपने सास ससुर माता पिता की सेवा करना। वशिष्ठ जी की बात में कहा कि भगवान आप सत्य कहते हैं, परंतु क्या करूं, इनकी सेवा करने के लिए भी तो कोई चाहिए, इनके बिना मैं कैसे रहूंगी। जी बिन देव नदी बिन बारी तैसे नाथ परशु बिन नारी। यदि साल 6 महीने की बात हो तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन 14 वर्ष है, 14 वर्षों तक इनकी सेवा में कौन है। माता तीर्थम पिता तीर्थम और तीर्थम बंधवा, और बचते बचते गुरु तीर्थम और तीर्थम अव्यगता। सबसे प्रथम तीर्थ है माता पिता, दूसरा तीर्थ है माता तीर्थम पिता तीर्थम और तीर्थम बंधवा। अपना जो ज्येष्ठ भाई है, जेठ है, उनकी सेवा करना चाहिए, उनकी आज्ञा का पालन घर में होना चाहिए। और तीर्थम बंधवा, बचते बचते गुरु तीर्थम। यदि हमारे पास फिर भी श्वासें हैं तो गुरु की सेवा करना चाहिए, और फिर भी सांसें तो अव्यगता, यानी कोई अतिथि आ जाता है उसका घर में दरवाजे से लौटना चाहिए, उसका सम्मान करके उसको भोजन जल इत्यादि पूछना चाहिए। ये एक अपने घर की मर्यादा है। सीता जी वन में थी, भले ही हरण हो गया था, परंतु अपने दरवाजे से रावण भिखारी बन के आया तो भिखारी के वेश में था, इसलिए उसको अपनी रेखा पार करके भी उसको दान दिया। दरवाजे से कोई भी साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब सभाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। घर की यह कामना होनी चाहिए। स्त्रियों का घर को बनाने में, बहुत निर्माण करने में, घर का एक समतल बनाने में बहुत सहयोग होता है। यदि पुरुष घबरा रहा है किसी कारण से, किसी प्रकार से उसको बेचैनी है, तो वो जरा सा एक जल का लोटा लेकर के दे देती है, उसी से उसको शांति मिल जाती है। कहीं से आए और तुमने तीर छोड़ दिया तो नहीं होगा। पर यदि आपने, वो तो जाने कैसे टेंशन में, कैसे बाजार से आए, ऑफिस से आए, कितना टेंशन रहा, और आपने आकर के उनको जल का दे दिया, उससे प्रसन्न हो गए, ठंडे हो गए, चाय दे दी तो ठीक रहा। और फिर आप धीरे धीरे अब उनके टेंशन की बात पूछो तो उनका वजन हल्का हो जाएगा। तो यहाँ सीता जी अपने वन की ओर जा रही हैं, अपने धर्म का पालन करने के लिए, और अपनी छोटी बहनों को भी समझाया उन्होंने, और जाकर के अपने पहुंचती हैं। अनुसुईया ने, आगे कथा है, अनुसुईया ने भी सीता जी को यही उपदेश दिए कि अपना किस तरह का घर चलाना चाहिए। वृद्ध रोग बस जड़ धन आईना, अंध बरिद क्रोधियत दीना, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पथ पथ प्रेमा। इस तरह से उनका, सीता जी जब वन में उनके साथ गए हैं तो वहां भी देखो बहुत परेशानी उठाई, और वन वन घूम रही हैं। लोग सोचते हैं, कहते हैं कि देखो इतने बड़े राजा की बहू है और इतने बड़े राजा की पुत्री है, ये हमको शिक्षा देती है कि नंगे पैरों वो अपने वन में घूम रहे हैं, हम तुम तो इतने बड़े नहीं है। वो फूलों में चलने वाली थी, उन्होंने ऐसे ऐसे कष्ट सहन किए 14 वर्ष तक, तो हम आप तो कुछ भी नहीं है। ऐसे जब देख करके, और राम जी जब वन में पहुंचे, कई दैत्यों को मारते हुए, ऋषियों के आश्रमों पर दर्शन करते हुए ऋषियों के, और अपने पंचवटी पहुंचे हैं।
पंचवटी पर सुपर्णखा आई। उन्होंने कहा तुम सम पुरुष कोई नहीं रह इतना सुंदर है और मोर सम नारी कोई सुंदर नहीं है, आप मेरे से शादी कर लो। बहुत कुछ कहा, उसकी नाक कान काट दिया लक्ष्मण जी ने। जाकर के जब पहुंची है तो अपने खरदूषण इत्यादि को लेके आई तो उनको भी भगवान ने मार दिया। रावण से भी के पास पहुंची तो रावण को भेजा तो मृग मारीच भेज दिया उन्होंने, मृग बना करके। मारीच को मारने के लिए कहा कि इसकी मृगशाला लेकर के आओ। सीता जी के कहने पर वो मृगशाला, सब जानते थे, उन्होंने केवल हमको एक शिक्षा दे रहे थे कि कैसे संकट आ जाए तो अभी अपन उसमें पार हो जाएंगे। सब लीला वो कर रहे हैं, वो हमारे तुम्हारे शिक्षा के लिए कर रहे हैं। तो मृगशाला में जब मृग को मारने के लिए गए, मृग ने राम नाम लिया मरते समय, तो सीता जी के कानों में आवाज पहुंची। उन्होंने अपने लक्ष्मण जी को भेजा, वो अपने पहुंचे लक्ष्मण जी और खोज करने लगे हैं क्या भाई पे कोई कष्ट नहीं आ सकता, परंतु आप कहती तो मैं जाता हूँ। उन्होंने देखा तो वहां पर सीता जी के यहाँ पर कपट वेश में रावण आ गया और सीता जी का भी हरण कर लिया। अब उनको खोजते हुए गिद्ध जटायु थे, उन्होंने पूरा वृत्तांत बताया। आगे चले ऋषिमुख पर्वत पर अपने वस्त्र आभूषण डाल गई थी वो, वहां पहचान हुई। बाली को मरवा करके सुग्रीव से मित्रता की और सुग्रीव ने अपने वानरों के साथ में सीता जी की खोज की। 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती रावण के थे, सबको अपने नारायण तक रावण ये सब उनके पुत्र थे। रामायण में छिपक वाली में नारायण तक वगैरह का दिया है, इन रामायणों में नहीं दिया है। नारायण तक रावण उनके पुत्र थे। जब उनको मार करके विनाश कर दिया और सीता जी को लेकर के राम जी जब आए हैं तो उनकी परीक्षा ली है। परीक्षा लेकर के अयोध्या में पता चला कि राम जी आज लौट रहे हैं रावण को मार करके, तो बड़ी प्रसन्न चित्त भाव से पूरा अवधवासी प्रसन्न हो गए और सभी राम जी के राज्याभिषेक का अवसर देखने लगे। रावण को मार करके जब लौटे हैं उस समय भरत अपने प्राण त्यागने के लिए तैयार थे कि आज 14 वर्ष पूरे हो गए, तो उन्होंने उनको भेजा था हनुमान जी को कि तुम उनको बता देना, तो राम जी को राजा बना दो। और फिर भगवान कृष्ण की कथा करते हैं। राजा बनाए जाएंगे आज राम, राजा बनाए जाएंगे, वो राजा बनाए जाएंगे, वो आज राम राजा बनाए जाएंगे। इतनी बात सुनी शंकर ने, इतनी बात सुनी शंकर ने, इतनी बात सुनी शंकर ने, इतनी बात सुनी शंकर ने। डमरू बजाए जाएंगे आज राम राजा बनाए, डमरू बजाए जाएंगे आज राम राजा बनाए जाएंगे, आज राम राजा बनाए वो आज राम राजा बनाए जाएंगे। इतनी
इतनी बात सुनी ब्रह्मा ने, इतनी बात सुनी ब्रह्मा ने, इतनी बात सुनी ब्रह्मा ने, इतनी बात सुनी ब्रह्मा ने। वेद उच्चार जाएंगे आज राम राजा बनाए जाएंगे, वेद उच्चार जाएंगे आज राम राजा बनाए जाएंगे, आज राम राजा बनाए जाएंगे, आज राम राजा बनाए जाएंगे। अब जैसे ही राम जी का राज्याभिषेक हो गया, सीता जी का पुनः वनवास लक्ष्मण जी के साथ में भेजा। बहुत राम जी की कथा इतनी दी नहीं है जितना आप कह रहे हैं, परंतु आपको नहीं उस तरह से सुनाते तो समझ में नहीं आता। उस भागवत में तो छोटी सी दी है, उनका राज्याभिषेक हो गया, यज्ञ किया, सीता जी का वनवास दिया, उनके लवकुश हुए, ये सब ऐसे दिया है। अब यहाँ परीक्षित जी महाराज कहते हैं, भगवान आपने सभी अवतारों का वर्णन किया, सुंदर रामचरित्र की कथा सुनाई, अब आप हमें भगवान कृष्ण का अवतार का वर्णन कीजिएगा। कृष्ण अवतार सभी अवतारों का आप हमको सुनाते गए हैं, बहुत अच्छा वर्णन किया प्रभु। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन परीक्षित तुम्हारा भक्ति में बहुत मन लगता चला जा रहा है, धन्य है आपके लिए जो कि आप भगवान की कथा में लीन होते चले जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि देखिए उनके वंश का वर्णन है शॉर्ट रूप से, बहुत वंश है उनका। तो उग्रसेन और देवक पुनर्वसु के आहुक हुए थे और आहु के पुत्री हुई आहु की। आहु के दो पुत्र थे जिसका नाम देवक और उग्रसेन था। उग्रसेन बड़े थे जिनके पुत्र थे देवक के जो पुत्र हैं देववान, उपदेव, सुदेव और देववर्धन और नाम के 4 पुत्र थे तथा 7 पुत्रियां थी देवक के, जो धृतदेवा, शांतिदेवा, उपदेवा, श्रीदेवा, देवरक्षिता, सहदेवा और देवकी, ये 7 पुत्रियां थी। ये 7 वसुदेव जी के लिए ब्याही गई। उग्रसेन के 9 पुत्र हुए थे, कंस, सुनामा, न्योग्रोध, कंक, शंकु, सुहु, राष्ट्रपाल और अपने सृष्टि, तुष्टिमान और 5 पुत्रियां थीं उसके, जो कंसा, कंसावती, कंका, सूरभो, राष्ट्रपालिका, ये अपने 5 पुत्रियां थी जो वसुदेव जी के छोटे भाइयों के लिए ब्याही थी। मतलब दोनों भाइयों की पुत्री एक ही घर में ब्याही थी। अब एक छोटी बहन रह गई थी उनकी, जैसे बताते कृतदेवा, देवमीड़ के पुत्र हुए थे सूर। अब उनका भगवान कृष्ण वाला वंश है। देवमीड़ के पुत्र हैं सूर और सूर के वसुदेव हुए। वसुदेव हुए और देवभान, देव श्रवा, आनंद, संश्रय और श्यामक, कंक, समीक, बक्सल, ब्रक नामक ये 10 पुत्र हुए थे वसुदेव जी सहित, जो वसुदेव जी से छोटे थे 9 पुत्र। ये अपने महाराज सूर्य के 10 पुत्र हुए थे।
छोटी सभी पुत्रियां वसुदेव जी के लिए विवाहित गई थी और उग्रसेन की जो पुत्रियां थी वो अपने छोटे भाइयों के लिए ब्याही गई। इस प्रकार से जब विवाह का देखा उन्होंने कि हमारी छोटी पुत्री रह गई है, उसका विवाह करना है, तो देवक सलाह लेने लगे अपने बड़े भाई उग्रसेन से कि भाई बताओ, ये हर माता पिता का ये कर्तव्य है कि जब विवाह योग्य कन्या हो जाती है तो वो चिंता में पड़ जाता है, चिंता में पड़ जाता है। जिस घर में सुता जन्म लेती हो जाता वहीं पराया है, दर्शन तक दुर्लभ हो जाते कैसी ईश्वर की माया है। कहा कि जिस घर में श्रोता जन्म लेती है तो वो माता पिता समझते हैं, सभी लोग जानते हैं कि दूसरा पराया धन है। वो उनकी जैसे विवाह योग्य कन्या हुई तो उसके लिए वर देखने का प्रयास करते हैं। विवाह कन्या परम श्रेष्ठ विचार है, श्रेष्ठ वर विचारने का प्रयास करते हैं कि हमारी पुत्री योग्य कोई वर मिल जाए। तो वो सलाह लेने लगे अपने भाई से, उसमें कंस भी बैठा हुआ था। उन्होंने कहा देखो, अलग अलग रिश्तेदार देखने की जरूरत क्या है, वसुदेव जी को ही दे दो, और पुत्रियां भी दी हैं, अलग रिश्तेदार बनाने से कोई फायदा नहीं है, आप उनको वसुदेव जी को दे दो। वसुदेव जी के